नमस्कार। भगवद गीता के गहरे ज्ञान में से आज हम 5 बहुत ही प्रेरक सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इन सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं और मकसद यही है कि इन सदियों पुरानी बातों का आज के जीवन के लिए क्या मतलब है, जी। उसे समझें, वो भी सरल भाषा में। बिल्कुल, कोशिश यही रहे भी। तो शुरुआत करते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना माना सिद्धांत कर्म से जुड़ा हुआ। जी, कर्मयोग। हाँ, अध्याय 2 श्लोक 47 ये कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगो वस्त्व कर्मणि। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। सही। और फल की इच्छा से कर्म ना करे और ऐसा भी ना हो कि कर्म करे ही नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल कर्म करने की बात नहीं, बल्कि कर्म करने के तरीके की बात है। अच्छा, कैसे? मतलब यहाँ मुख्य विचार ये है कि अगर हम नतीजे की चिंता से मुक्त होकर बस अपने प्रयास पर ध्यान दें, तो हम ज्यादा शांति से और ज्यादा एकाग्रता से काम कर सकते हैं। ये हमें वर्तमान में लाता है एक तरह से। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? मतलब पूरी तरह से परिणामों से अनासक्त रहना? देखिए, गीता एक आदर्श प्रस्तुत करती है। शायद पूरी तरह अनासक्त होना बहुत मुश्किल हो, पर इस दिशा में कोशिश करना ही हमें परिणामों के तनाव से काफी हद तक मुक्त कर सकता है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि देखो, प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। बस अपना काम करो। समझ गए। तो कर्म के इस नजरिए के बाद दूसरा सिद्धांत, वो हमें कर्ता के बारे में बताता है, यानी आत्मा। जी, आत्मा की प्रकृति। हाँ, अध्याय 2 श्लोक 20, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब आत्मा न जन्म लेती है, हाँ। ये हमेशा से है, अजन्मी, नित्य, शाश्वत। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। बिल्कुल, इसका गहरा मतलब ये है कि हमारी जो असली पहचान है, वो इस भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा स्थायी है। ये समझ जीवन और मृत्यु के भय को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो अविनाशी है। तो अगर कर्म पे ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी और आत्मा भी नश्वर नहीं है, तो फिर जीवन में ये जो लगातार बदलाव आते हैं, उनको कैसे देखें? हाँ, अच्छा सवाल है। और यही गीता का तीसरा सिद्धांत आता है। अच्छा। अध्याय 2 श्लोक 13, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे से गुजरती है, हाँ। वैसे ही मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर धारण करती है। और जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो इससे मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो एक तरह से ये बदलाव को स्वीकार करने की बात है। बिल्कुल। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे शरीर बदलता है, वैसे ही हालात, परिस्थितियां सब बदलता है। तो इस सिद्धांत का सार यही है कि बदलाव को स्वीकार करो और उसमें धीरज रखो, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। ये हमें स्थिरता देता है, अजीब तरह से। सही बात। अच्छा, और जब दुनिया में अधर्म बढ़ता दिखे, अन्याय होता दिखे, तब क्या? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और गीता का चौथा सिद्धांत इसी से जुड़ा है। अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में एक आश्वासन है। अच्छा, क्या आश्वासन है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ तो बहुत गहरा है। जी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यानी ईश्वर सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो ये एक तरह का विश्वास दिलाता है कि अंत में सब ठीक होगा। अगर हम इस सूत्र को देखें तो ये एक तरह की ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आशा का संदेश देता है। ये बताता है कि अंततः संतुलन स्थापित होता है, धर्म की रक्षा होती है और ये बुराई पर अच्छाई की विजय का एक गहरा आश्वासन है। बहुत खूब। और अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर, जो हमारी अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित है, श्रद्धा। जी, विश्वास। अध्याय 17 श्लोक 3 कहता है, श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच श्रद्धा स एव सह। मतलब मनुष्य श्रद्धामय है,
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो स्वयं होता है। ये बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। ये सीधे तौर पर कहता है कि हमारा विश्वास, हमारी जो मान्यताएं हैं, वही हमारी हकीकत गढ़ती हैं। अच्छा, मतलब हम जैसा मानते हैं वैसे बन जाते हैं। बिल्कुल। हमारी मान्यताएं सिर्फ विचार नहीं हैं, वे हमारे चरित्र को, हमारे जीवन की दिशा को तय करती हैं। हम वही बनते हैं जिसमें हम गहराई से विश्वास करते हैं। ये एक तरह से आत्मनिर्माण की शक्ति पर जोर देता है। तो संक्षेप में हमने आज गीता के 5 महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात की। जी। पहला, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना। दूसरा, आत्मा की अमरता। तीसरा, जीवन के बदलावों को स्वीकार करना। चौथा, धर्म की पुनर्स्थापना का आश्वासन। और पांचवा, श्रद्धा की रचनात्मक शक्ति। सही। ये सिद्धांत देखिए हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी रास्ता दिखाने वाले साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन जीने की कला के व्यावहारिक सूत्र हैं। बिल्कुल।